हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 10 जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, इसके अंतर्गत आने वाली गतिविधि 4 जो कि एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है और सभी को उसको करना अत्यंत ही बहुत ज़रूरी है। उसको करे बिना आपका प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा, जिसका नाम है पांडुलिपियाँ। इस गतिविधि में आपको लेखक और उनकी कृतियों को सिलेक्ट करना है और उस पे आपको 10 अंक की ये गतिविधि है और हर सही उत्तर देने पे आपको 1 अंक, हर सही उत्तर पे 1 अंक मिलेगा और अगर कोई उत्तर गलत देते हैं तो उस पे 1 अंक माइनस भी होगा। इसलिए ये गतिविधि बहुत ही ध्यान से करना है। तो आइए देखते हैं इस गतिविधि को हम कैसे करेंगे। नीचे के अंश में दिए गए विभिन्न लेखकों और कृतियों को चिह्नित करें। जब मनुष्य को धातुओं के बारे में पता चला तो धीरे धीरे उन पर विभिन्न प्रकार की साहित्यिक रचनाएं लिखी गईं, जैसे कि तांबे, कांसे आदि पर, और उसके बाद कागज पर लिखा जाने लगा। ये साहित्यिक कार्य विभिन्न प्रकार के थे। ये धार्मिक विषयों से संबंधित थे, प्रशासनिक दस्तावेज थे, शैक्षिक एवं अन्य विविध मामलों से संबंधित थे और अलग अलग समयावधियों पर लिखे गए थे। लिखित ग्रंथ विविध भाषाओं में थे और उनमें साहित्यिक शैलियों के विभिन्न रूपों को अपनाया गया था। इनमें से कुछ गद्य, कविता, कहानी, संवाद आदि के रूप में थे। आपने उनमें से कुछ के बारे में बच्चों को अवश्य ही बताया होगा। हमारी कुछ प्रसिद्ध कानून की पुस्तकें धर्मसूत्र और स्मृतियां हैं। इन प्रसिद्ध रचनात्मक कार्यों में राजाओं, प्रशासकों और लोगों के कर्तव्य निहित हैं। इनमें संपत्ति के मामलों का भी जिक्र है और उनका भी जिन्हें दीवानी और फौजदारी से संबंधित अपराधों को तय करने के लिए निर्धारित किया जाता है। प्रशासन के क्षेत्र में कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में आप चरक द्वारा लिखित चरक संहिता और सुश्रुत की सुश्रुत संहिता का उदाहरण दे सकते हैं, इसमें विशिष्ट शल्य चिकित्सा पद्धतियों पर प्रकाश डाला गया है। इन उदाहरणों को जानकारी हासिल किए जा रहे विषय की आवश्यकता के अनुसार उसमें जोड़ा जा सकता है। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में आप पाठ्य पुस्तक से किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या कुछ मौजूदा ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है या नहीं। आप पुरुषों और महिलाओं द्वारा लिखे गए साहित्यिक स्रोतों को भी जोड़ सकते हैं। भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ाते समय महिलाओं द्वारा रचित जिन साहित्यिक रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है उनमें भारत की संत कवित्रियों की रचनाएं जैसे अंडाल की रचनाएं ली जा सकती हैं। उन्होंने तिरुपई और नचियार तिरुमोजी लिखी थी। उनकी ये दोनों रचनाएं तमिल भाषा में है और मुक्ति प्राप्ति के साधन के रूप में भक्ति पर केंद्रित है। इसी तरह मीराबाई की पदावली भी भक्ति पर केंद्रित है। दोनों रचनाएं उस समाज को चित्रित करती हैं जिसमें वे रहती थीं। संत कवियों की रचनाओं ने स्थानीय भाषा और साहित्य को समृद्ध किया और हमारी कला और संस्कृति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्तरी और दक्षिणी भारत में कई मंदिर महिला संतों को समर्पित हैं। संतों, पुरुषों और महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र आज भी हर तरह के समुदाय गायन में लोकप्रिय हैं। तो ये पहला पैराग्राफ था जिसमें पांडुलिपि के बारे में बताया गया था और कुछ मुख्य पुस्तकों के बारे में बताया गया था। अब हम सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। इस सेकंड पैराग्राफ से ही आपको लेखकों और कृतियों को चिह्नित करना है। तो आइए देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। इसको बहुत ही सावधानी से करना है और क्या सावधानी बरतनी है आपको, पहले मैं इसका सलूशन आपको बताऊंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी कि क्या सावधानी आपको बरतनी है जिससे आपको माइनस मार्किंग से बच सके। महिलाओं का कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं जैसे इलांगो अडिगाल द्वारा रचित तमिल महाकाव्य सिलाप्पदिकारम में भी उल्लेख मिलता है। तो पहले लेखक इलांगो अडिगाल, इनकी रचनाएं सिलाप्पदिकारम। साथ ही उपनिषदों जैसे महान दार्शनिक ग्रंथों में गार्गी भी एक
है लेखक जैसी महिला चिंतकों का उल्लेख मिलता है। वो एक महान विद्वान थी और राज दरबारों में होने वाली दार्शनिक बहसों में भाग लेती थी। साहित्यिक रचनाओं में शासकों की जीवनियाँ भी शामिल थी, जिनको लिखने वाले कई लेखक दरबार के भी इतिहासकार थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी, सॉरी हर्षचरित नहीं, हर्षचरित नहीं करना है। बिल्लड़ ने विक्रमादित्य के बारे में लिखा। कल्हड़ की राजतरंगड़ी, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चरित लिखा था। प्राचीन भारत के साम्राज्य शिक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हुआ है यहाँ पे, एक और करना चाहिए। तो इस तरह से 10 में से 10 अंक मिलते हैं। तो ये अच्छे से ध्यान से इसको दीजिए कैसे करना है। सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में से नहीं चूज़ करना है लेखक और कृति, आपको सेकंड पैराग्राफ में से चूज़ करना है। पहला है इलैंगो और डिगाल जिन्होंने शिलापदिकारम लिखा है, फिर गार्गी लेखिका हैं, फिर बाणभट्ट लेखक हैं, और फिर बिल्हड़ हैं, विक्रमादित्य के बारे में लिखा है, कल्हड़ है, राजतरंगड़ी, कल्हड़ का राजतरंगड़ी, और फिर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चरित लिखा था। इस तरह से आपको ये 10 में से 10 अंक पूरे मिल जाते हैं। अब इस तरह से आपका ये गतिविधि 4 पूरा हो जाता है। लेकिन गतिविधि 4 ये पांडुलिपियाँ हैं, इसमें आपको कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे आपका माइनस मार्किंग हो जाए। यदि आपने पहली बात तो आप जब इसको स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो साइड से करिए। अगर इस पे आप उसके जो टेक्स्ट है अगर उस पर आप ऐसे रख के कर दिए तो अगर वो कोई जो शब्द है अगर वो चूज़ सेलेक्ट हो जाता है तो वो अभी आपका काउंट करेगा कि आपके आंसर में वो काउंट कर लेगा। तो जैसे कि आपने इसका उत्तर दिया, ये दिया, और आपने गलती से एक और ये वर्ड इसमें सेलेक्ट हो गया है, तो उसके बाद आपका वो माइनस मार्किंग में आ जाएगा। जैसे ये एक 2 वर्ड ये गलती से स्क्रॉल करते समय जैसे आ गया है, तो वो करेंगे तो ये देखिए वो सब वर्ड्स में -1 आपका दिखाएगा। आपका जो सही है +1 है, फिर +1 जो उसमें टोटल करके जितने आपको गलत हुए उतना उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये इस गतिविधि को करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी है और ध्यान देते हुए इसको करना है। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को पता ही है, और इसको देख के आप अपना ये गतिविधि 4 पांडुलिपियाँ पूरी कर सकते हैं।